हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा क्या है या किसे कहते हैं या क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि ये वाली क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो देख लीजिए, ये हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के क्वेश्चन पेपर। इसमें देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण डी नंबर में देख लीजिए। जैसे कि डी नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को परिभाषित करें पूछे हुआ है। ये वाली क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें भी पूछे हुआ है। उसके बाद देख लीजिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के लाभ और हानियाँ लिखिए। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को भी PYQ क्वेश्चन बताई थी, जिसमें जो स्टूडेंट देखे थे उनको तो बहुत ही लाभ मिला कि PYQ से बार बार रिपीटेड होता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को यानी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगी। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी यानी कि PYQ है, सो मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। अभी तो कम ही है, लेकिन धीरे धीरे पूर्ण रूपेण पूरा तैयार हो जाएगा सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मापन, मूल्यांकन और निबंधनात्मक प्रश्न सब के अलग अलग वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो मैं बताऊंगी आज आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा क्या है और उसके बाद लाभ और हानियाँ भी बताऊंगी। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में विद्यार्थियों को दिए गए उत्तरों में से एक ही उत्तर चुनना होता है। इसी कारण से इसका नाम वस्तुनिष्ठ परीक्षा रखा गया है, क्योंकि इसमें दिए गए विकल्पों में से किसी एक उत्तर को चुनना होता है। इसमें परीक्षा में कई संभावित उत्तर लिखे होते हैं, जिनमें से केवल एक सही होता है। सही उत्तर का चुनाव करके विद्यार्थी उसके आगे सही का निशान लगा देते हैं। तो इसमें इसका ही डिफिनेशन हुआ। आप लोग अभी तक तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे होंगे या एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे। आप लोग BEd करने से पहले एंट्रेंस दिए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे, या बचपन से किसी भी तरह का एग्ज़ाम में तो आता ही है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आप लोग जान रहे होंगे। तो यही हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें एक ही का उत्तर देना रहता है। इसमें यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक उत्तर दिया जाता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है। यही है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें समझ लीजिए तो अपने मन से बना के ज़रूर लिख पाइएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे रहता है यहाँ पर कुछ दे देगा, राम का घर किस गांव में रहेगा, चाहे कहाँ रहेगा, वो वहाँ से हटा दिया रहता है। उसको चुनकर फिर ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से चुनकर लिखना रहता है। इस तरह से रहता है। तो आप लोग इसको जानते होंगे, क्योंकि आप लोग यानी कि अब टीचर बनने वाले हैं तो ज़रूर जानते होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, या फिर सच या झूठ या सत्य या असत्य लगाना रहता है। ये सब वस्तुनिष्ठ परीक्षा की प्रकार हैं। बहुआयामी प्रतिक्रिया, मिलान करना और वर्गीकरण करना। मिलान करना भी रहता है, उसको वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत ही रखा गया है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं। तो ये है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो देख लीजिए। इसका उत्तर 4 ऑप्शन में से केवल एक ही
सही होता है। इसका उत्तर 4 ऑप्शन में से केवल एक ही सही होता है। और आगे हैं, और इसके दूसरे नंबर में है, इसके प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही नंबर निर्धारित रहता है। तो इस एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी से अपने एग्जाम में लिख पाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बार बार पूछा जाता है और इसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 तो अभी आप लोगों को दिखाई ही हैं, तो ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में हम अपने मन से लिखे हैं। इस प्रकार के परीक्षण की कॉपियों को बहुत ही कम समय में आसानी से चेक किया जाता है। इस तरह की कॉपी को बहुत ही आसानी से चेक किया जाता है। जैसे कि अब सीटेट का एग्ज़ाम होता है, आप लोग भी दिए होंगे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहता है। उसमें क्या होता है, मशीन से चेक किया जाता है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर रहता है। इसमें नंबर बढ़ने घटने की कोई संभावना नहीं होती है, चाहे कोई भी टीचर हो, कैसे भी हो। इसमें पक्षपात भी नहीं कर सकता। जो आंसर सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार के परीक्षण में कॉपियों को वो बहुत ही कम समय में आसानी से चेक किया जाता है। फिर प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न के 1 ही मिनट दिए जाते हैं। इसमें प्रश्न को चाहे कितने भी शिक्षक चेक करें, अंक एक समान ही आता है। इसमें नंबर घटने बढ़ने की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार के प्रश्न में समय सीमा की बचत होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अध्यापक किसी भी विद्यार्थी का पक्ष नहीं ले सकता है। ये होता है ना कि लिखित परीक्षा जैसे होता है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहता है, तो उसमें अगर राइटिंग अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा भी लिखे तो 3 नंबर दे दिया जाता है। कोई टीचर रहेंगे तो 2 नंबर ही देंगे। तो उसमें क्या होता है, 1 नंबर बढ़ता है, 1 नंबर घटता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कोई भी टीचर है तो उसमें पक्ष यानी स्टूडेंट के राइटिंग देखकर चाहे कुछ देखकर नहीं लिया जा सकता है। और इसमें विद्यार्थी अपने रुचि का भी नहीं प्रयोग करेंगे। इस तरह के प्रश्न में स्टूडेंट, इसे मैं अपने मन से बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, सुनकर लिखने में आसानी होगी। इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है कि अपने रुचि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी के पास कितना नॉलेज है नहीं है वो भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पर यानी होता है ना, रट कर भी याद करके भी लिख सकते हैं, उसमें अनुमान लगा कर भी टिक कर देते हैं तो कितना का सही होता है। इससे कितने स्टूडेंट यानी कि तेज है, बुद्धिमान है या नहीं है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो आशा करती हूँ कि अभी तक आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।